मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और आज हम फिर लेके उपस्थित हुए हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। तो उसी के साथ हम अध्ययन करेंगे और उसी अध्ययन में सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक का वही स्थान महत्वपूर्ण है जो घड़ी की कमानी में होता है, मशीन में तेज आग्रह चक्र का होता है और जलयान में इंजन का होता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन आपके पीसी रैन का है। दूसरा क्वेश्चन है, किसने कहा यदि अध्यापक असफल होता है और यदि अध्यापक सफल होता है तो प्रधानाचार्य असफल तथा सफल होता है? किसने कहा है? ये पीसी रैन ने कहा, रायबर्न ने कहा, बिल फ्रेंच ने कहा या आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपके रायबर्न। प्रधानाचार्य में किस गुण का होना आवश्यक है? योग्यता, कुशलता, संगठन शक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। प्रधानाचार्य के लिए इन गुणों का होना आवश्यक नहीं है। ये क्या है? ये सारे आपके एक टीचर के उसमें होना आवश्यक होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? पर्यवेक्षक, निरीक्षण, अध्यापन या कक्षा में हस्तक्षेप। तो हस्तक्षेप वाला जो आंसर है वो आपका सही है। नंबर 5 है, एक शैक्षिक संस्था को नियंत्रित करने का प्रमुख साधन क्या है? तो इसका बाहरी साधन, आंतरिक साधन, आ या बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एक शैक्षिक संस्था को नियंत्रित करने का प्रमुख साधन है आ और बा दोनों। अब अगला है, विद्यालय में सर्वप्रथम स्थान किसका है? बालक का, शिक्षक का, प्रधानाचार्य का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विद्यालय में सर्वप्रथम स्थान किसका है? प्रधानाचार्य का। अब इसके बाद अगला आता है प्रश्न हमारे सामने, क्या कहते हैं, विद्यालय में प्रतिदिन निरीक्षण करने का दायित्व किसका है? विद्यालय निरीक्षक का, प्रधानाचार्य का, प्रबंधक का या आपके निदेशक का? किसका है? प्रधानाचार्य का। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अब इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि विद्यालय में प्रतिदिन निरीक्षण करने का दायित्व किसका बताया था? सर्वप्रथम स्थान किसका बताया था? प्रधानाचार्य का। इसके बाद है, विद्यालय में प्रतिदिन निरीक्षण करने का दायित्व किसका है? ये आपके प्रधानाचार्य का। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानाचार्य का। विद्यालय का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? विद्यालय का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? प्रधानाचार्य को, शिक्षक को या प्रबंधन को या इनमें से कोई नहीं। केंद्र बिंदु किसको कहा जाता है? आपके प्रधानाचार्य को। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व किसका होता है? प्रबंधक का, शिक्षक का, प्रधानाचार्य का या कर्मचारी गण का? तो इसका सही आंसर है आपके प्रधानाचार्य का। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में शैक्षिक कार्यों का निरीक्षण किस प्रकार का दायित्व होता है? प्रशासनिक दायित्व है, राजनीतिक दायित्व है या सामाजिक दायित्व है या आपके संस्कृत का दायित्व है? तो संस्कृत दायित्व तो आएगा ही नहीं, तो आपका सही आंसर है आपकी प्रशासनिक। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए आदेशों एवं नियमों के पालन का दायित्व विद्यालय में किसका होता है? प्रबंधक, शिक्षक, विद्यालय या निरीक्षक? तो इसका सही आंसर है आपके निरीक्षक का। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रधानाचार्य द्वारा निरीक्षण अधिकारियों एवं अन्य विभागों से संपर्क रखना किस प्रकार का दायित्व है? आंतरिक, बाहरी या आपके आबा दोनों या कोई नहीं? तो किस प्रकार का दायित्व है? ये आपके बाहरी दायित्व है। अध्यापकों की रुचि एवं सुविधा के अनुसार समय सारणी बनाने का प्रमुख दायित्व किसका है? प्रबंधक का, शिक्षक का, प्रधानाचार्य का या इन सभी का? तो किसका है? प्रधानाचार्य का। प्रधानाध्यापक का दायित्व किसके दायित्व का पूरक है? प्रबंधक का, शिक्षक का, जिला विद्यालय निरीक्षक का या इनमें से कोई नहीं? तो किसका है? आपके शिक्षक का दायित्व बनता है कि ये प्रधानाध्यापक का दायित्व को पूरा करे।
अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम का प्रधान व्यक्ति होता है? शैक्षिक एवं व्यवसाय निर्देशन पत्रिका की सीयर्स ने कहा, या पीसी रैन ने कहा, या आपके बिल फ्रेंच ने कहा? तो ये सेंटेंस जो है वो आपके शैक्षिक एवं व्यवसाय निर्देशन पत्रिका के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य छात्रों से संपर्क किस माध्यम से बनाता है? छात्रों से प्रत्येक संपर्क, छात्र संघ, छात्रों की पहुंच, और यह सभी। तो इसका सही आंसर है यह सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य को राज्य शिक्षा विभाग से किस कार्य के लिए संबंध रखना पड़ता है? मान्यता हेतु, परिनियमावली के लिए, राज्य के अनुदान के लिए, या यह सभी? तो इसका सही आंसर है यह सभी। इसका सही आंसर क्या है? यह सभी। एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षण कार्यों की व्यवस्था एवं संचालन, शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करना एवं पर्यवेक्षण, सभी से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, यह सभी। तो यानी कि यह सारे ही आंसर इसके ये सही हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य शिक्षकों, छात्रों एवं अन्य कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग स्थापित करना है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन किसके द्वारा है? हेनरी सिबलिन के द्वारा, मार्मेट के द्वारा, सीयर्स के द्वारा, या आपके पीसी रैन के द्वारा? तो यह कथन हेनरी सिबलिन के द्वारा कहा गया है। इसके बाद है, किसने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लेखा जोखा रखना ही पर्याप्त नहीं होता? शिक्षा के क्षेत्र में लेखा जोखा रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे धन से अधिकतम शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त करनी है। क्या है? शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त करनी होती हैं। तो इसका सही आंसर आपके क्या होगा कि किसने कहा शिक्षा के क्षेत्र में केवल लेखा जोखा रखना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि क्या क्या रखना पड़ता है? बल्कि उसे धन से अधिकतम शैक्षिक उपलब्धियां, ठीक है, भी प्राप्त करनी होती है। तो इसका सही आंसर है आपके, ये किसने कहा है? मार्मेट ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि विद्यालय भवन के निर्माण पर कुल बजट का 20% बैंक किया जाना चाहिए? यहाँ बैंक नहीं होगा, यहाँ पर आपके क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा व्यय। ठीक है, तो ये आपके गलत है, ये आपका क्या होगा? व्यय किया जाना चाहिए। तो हेनरी सिबलिन ने, बिल फ्रेंच ने, पार्सन्स ने, या आपके मार्मेट ने? तो इसका सही आंसर है मार्मेट ने। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में प्रधानाचार्य को प्रबंधन में कौन सा पहला कार्य करने से उत्तरदायित्व का निर्वहन होता है? व्यवस्था कार्य, नियोजन कार्य, प्रशासनिक कार्य, या आपके पर्यवेक्षण कार्य? तो इसका सही आंसर है नियोजन कार्य। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य को मुख्य रूप से किस प्रकार की क्रिया का पर्यवेक्षण करना होता है? तो शिक्षण का कार्य का पर्यवेक्षक, छात्रावास का पर्यवेक्षण, कार्यालय आलेख, यह सभी। तो इसका सही आंसर है यह सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, एक अच्छे अध्यापक का गुण क्या है? समय का पाबंद होना, सच्चा देशभक्त होना, विषय वस्तु का अधिकार, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, या मुस्कुराता चेहरा? तो इसका सही आंसर है विषय वस्तु का अधिकार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है इसी के साथ में कि किसने कहा कि समक्ष नहीं आएगा, यहाँ शिक्षा आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। शिक्षा में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है। पंडित नेहरू ने, गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या आपके डॉक्टर राधा कृष्णन ने? तो ये किसने कहा है? ये आपके गांधी जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि एक अध्यापक कभी भी वास्तविक अर्थों में नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं ना सीख रहा हो,
और एक दीपक दूसरे दीपक को कभी भी प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक कि उसकी अपनी ज्योति ना जलती रहे। तो ये किसने कहा है? ये आपके अरविंद घोष ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा संस्कृति के विकास का प्रमुख साधन है। संवर्धन, संरक्षण, हस्तांतरण या यह सभी? तो क्या है प्रमुख साधन? संवर्धन। अगला क्वेश्चन है अपने अध्यापकों को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसने दी है? पंडित नेहरू, राधाकृष्णन, गांधी जी या कोठारी कमीशन? तो यह कोठारी कमीशन ने दी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि शिक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? संस्कृति के भविष्य का संरक्षक है, छात्र की अज्ञानता को मिटाने वाला है, ज्ञान रूपी प्रकाश को दिखाकर मानवता के पथ को आलोकित करने वाला है, उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने आप दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से आप मुझे और भी कोई प्रॉब्लम्स हो आपको किसी प्रकार की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। धन्यवाद।